साथियों नमस्कार, प्रणाम। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये प्रकाश का पर्व आपके जीवन में अनंत खुशियां और समृद्धि लेके आए, ऐसी मेरी कामना है। आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि जो हम अपने इस पर्व के पूर्व धनतेरस के बाद में रात्रि में एक यम के लिए दीपदान करते हैं, उस बारे में आप लोगों का ध्यान मैं कुछ आकर्षित करना चाहूँगा कि यम का दीपक हम किस तरीके से लगाएं या किस तरीके से यम का दीपदान करें कि हमारे यम प्रसन्न होकर और हमें आशीष दें और हमारे परिवार के हर सदस्य को अकाल मृत्यु से सुरक्षित रखें। यही होता है, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं और हमारे जो मनीषी हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आप अच्छे से यम का दीपदान करते हैं तो यम आपके परिवार के हर सदस्य की अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं। अब ये दीपक कैसे होना चाहिए, उसका आकार क्या होना चाहिए, लगाने की विधि क्या है, वो हम आपसे शेयर करूंगा कि कैसे हम यम का दीपक तैयार करें, किस समय इसको लगाएं और किस सदस्य द्वारा ये लगाना चाहिए। दो तीन चीजें ध्यान देने वाली ये हैं कि यम का जो दीपक होता है उसमें लंबी बाती का उपयोग करेंगे, नंबर एक बात। और वो दीपक 4 मुख वाला होना चाहिए, यानी हम जो दीपक लगाएंगे उसमें 4 बातियां होनी चाहिए, यानी 2 बाती जब 2 बाती क्रॉस करके डालेंगे तो 4 मुख वाला दीपक तैयार हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, यह दीपक तिल के तेल का या सरसों के तेल का ही लगाना चाहिए। नंबर 3, इस दीपक में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है, इस दीपक में 2 फूल वाली लौंग अवश्य डालना चाहिए। और चूंकि यम का दीपक है तो मैं कहूँगा कि फूल वाली लौंग के साथ में इसमें 2-4 दाने काले तिल के भी आप लोग अवश्य डाल दें। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि दीपक 8 बजे से लेके और 10 बजे के बीच में ही लगाना चाहिए। दीपक को आसन आप जरूर दें, चावल का या बहुत अच्छा हो काले तिल का आसन आप दे सकते हो। थोड़े फूल डालिए, थोड़े 2 मुट्ठी चावल ले लीजिए, उनको अपने आप प्रवेश द्वार के बाहर आसन दीजिए, 2 बूंद वहां गंगा जल की डालिए, चावल रख दीजिए या काले तिल रख दीजिए, उसके ऊपर फूल रख दीजिए, उसके ऊपर दीपक को स्थापित करिए और प्रज्वलित करिए और अपने पितरों से यह प्रार्थना करिए कि हे मेरे पितृ, हे मेरे यम, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि आपको मैं ये दीपदान कर रहा हूँ और आप मेरे परिवार के हर सदस्य की आकस्मिक या अकाल मृत्यु जैसी चीज़ों से सुरक्षा करें। और अपने इष्ट को याद करके आप उस दीपक में कुछ गुड़ या थोड़ी सी मिश्री 2 दाने डाल देंगे और प्रणाम कर लेंगे और घर के अंदर चले आएंगे। दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह दीपक आप तभी लगाएं, कोशिश करें कि जब आपके घर के सभी सदस्य घर के अंदर हों। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि परिवार का हर सदस्य
वो शहर के बाहर या बेटा या बेटी अगर कोई रहता है पढ़ता है तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग मौके पे हैं साथ में आपके रहते हैं, बहुत अच्छा होगा कि वो सब घर के अंदर हों। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये दीपक को खड़े होके फिर आपको देखना नहीं है। एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि दीपक हमेशा प्रवेश द्वार के दाहिने हाथ पर या सीधे हाथ पर ही लगाया जाएगा। यानी जब आप घर से बाहर को निकलते हैं तो आपका जो दाहिना हाथ है उसी साइड में आप दीपक को स्थापित करें। और ये दीपक जब प्रज्वलित हो जाए, जल जाए, तो सुबह इस दीपक को या उस दीपक की कोई भी सामग्री को आप याद करके घर के अंदर प्रवेश मत कराएं। वो जो दीपक है उसको आप कहीं पीपल के पास से जमीन में गाड़ दीजिए। उसकी जो सामग्री है, जो चावल है या तिल है, उनको आप पक्षियों को डाल दीजिए। कोई भी उस दीपक की चीज या उस जो सामग्री आपने स्थापित करते समय, प्रज्वलित करते समय वहाँ रखी थी, वो उसमें से कोई भी चीज आप घर के अंदर लेके नहीं आएंगे। ऐसा माना जाता है कि आप यदि धनतेरस से लेके और अमावस्या तक अगर ये आप 4 मुखी दीपक डेली यम के लिए, पितरों के निमित्त, यम के निमित्त अगर आप लगाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, आपको बहुत सारे आशीष भी मिलते हैं, यम भी प्रसन्न होते हैं और आपको जीवन में रुकावटें दूर होती हैं। और यम आप इस दीपक को प्रज्वलित करके इस बात की गारंटी ले लेते हो कि आपके साथ या आपके परिवार के सदस्य के साथ कोई भी अकाल मृत्यु जैसा खतरा नहीं होता। और ये जरूरी है कि हर गृहस्थ को कम से कम ये काम जरूर और अवश्य करना चाहिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनों के लिए, क्योंकि जो हमारे रिचुअल हैं उनके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। अब यम को प्रसन्न करना आवश्यक क्यों है? क्योंकि यम की जो दिशा है वो दक्षिण की दिशा है। जो लोग वास्तु को जानते हैं वो ये जानते हैं कि दक्षिण की दिशा मुझे जीवन में नेम और फेम देती है। अगर ये हमारे पितृ, हमारे यम देव अगर हमसे प्रसन्न रहेंगे तो ये मान के चलिए आपका नाम एक ब्रांड बन जाता है, आपका प्रोडक्ट एक ब्रांड बन जाता है, आपकी विचारधारा एक ब्रांड बन जाती है। और ये सब यम देता है, ये सब पितृ देते हैं। इसलिए इस दीपावली पर, इस प्रकाश पर्व पर धनतेरस से लेके और अमावस्या यानी दीपावली के दिन तक ये दीपक आप जरूर प्रज्वलित करें, विधि विधान से प्रज्वलित करें, श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रज्वलित करें। और आप देखेंगे ये दिवाली आपके जीवन की बदलाहट की दिवाली होगी, यादगार दिवाली होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, हैप्पी दिवाली।